देखो, अगर तुम्हारे कॉलेज का भी यही हाल है कि जहाँ पर कंपनी नहीं आती प्लेसमेंट करने के लिए, या फिर तुम्हारा कॉलेज है टियर 4, टियर 5, टियर 6 जिसे लोग जानते भी नहीं है, तुम अगर ऐसे कॉलेज में पढ़ते हो जहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं पढ़ाने लगते हैं, तो ये बड़ी तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि देखो, मैं इसी कॉलेज से पढ़ा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कैसे बकचोदियाँ होती हैं कॉलेज में। मैंने अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में HTML और CSS पढ़ी थी कॉलेज में। वैसे मैं पहले पढ़ लिया था कोर्स लेके, बट कॉलेज के लास्ट में मैंने ये सब चीज़ को पढ़ी थी, तो मुझे पता है कि क्या क्या पढ़ाई होती है। और तुम्हें पता है ना कि आजकल जो कंपनी है उन डिमांड क्या कर रही हैं। उन्हें चाहिए कि तुम्हें AI आनी चाहिए, तुम्हें DevOps आनी चाहिए, AWS आनी चाहिए, उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी चाहिए। और जबकि हम उनके कॉलेज में वही पढ़ाई जाती है कि PHP, Laravel, HTML, CSS ये सब पढ़ाई जाती है और कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, मुझे पता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे कॉलेज में, तुम लोगों के कॉलेज में यही होता होगा। अगर तुम्हारा कॉलेज का टियर 3 या टियर 4 है, तुम असाइनमेंट में सिर्फ बिजी रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। सो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम क्या करो कि तुम जब कॉलेज से निकलो तुम अच्छा खासा एक जॉब ले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम बहुत हाई पेइंग जॉब ले लोगे, बट हाई डिसेंट जॉब ले लोगे, ठीक है। सो पहली चीज़ देखो, तुम कॉलेज के भरोसे नहीं पढ़ सकते हो कि कॉलेज वाले तुम्हें पढ़ाएंगे और तुम उनको पढ़कर एक जॉब ले लोगे। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो कॉलेज में पढ़ा जाता है ना, मुझे पता है। अगर तुम लोग पढ़ते होगे तुम्हें भी पता होगा इस चीज़ के बारे में कि कॉलेज में कुछ खास नहीं पढ़ाते हैं, सिर्फ तुम वो अटेंडेंस पूरा करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो तुम्हें अभी से ना, अभी अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, तुम अभी से एक कोई कोर्स खरीद लो जो भी तुम्हें करना हो। चाहे तुम्हें डेवलपमेंट करनी हो, चाहे तुम्हें DSA करनी हो, चाहे तुम्हें मशीन लर्निंग करनी हो, तुम्हें कुछ भी करनी हो, अभी से एक कोर्स ले लो। और उसे अगर तुम्हारे पास 2 साल बचे हैं या 3 साल बचे हुए हैं, अभी से पढ़ना शुरू कर दो। जब तक तुम्हारा कॉलेज एंड होगा तब तक तुम उसमें मास्टर बन जाओगे अपने स्किल में, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ है वो है इंग्लिश। देखो, अभी रिसेंटली मैं गया था एक इंटरव्यू देने, तो वहाँ पे इंटरव्यू ने साफ साफ बोल दिया कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो बाहर चले जाएँ, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अब सोचो, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हें इंटरव्यू देने का भी मौका नहीं मिलेगा। सो इंग्लिश क्लियर करना है मेरे भाई। अगर तुम अभी फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, तो अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है और तुम उस चीज़ को इंग्लिश को मास्टर कर सकते हो। ज़्यादा नहीं, 1 घंटे 2 घंटे भी दोगे ना, तो तुम 2 साल में बहुत अच्छा बोलने लगोगे। क्योंकि सिर्फ इंग्लिश बोलना ही काफ़ी नहीं है, तुम्हारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर तुम इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो तो बहुत अच्छे से बात करनी आनी चाहिए। देखो, मैंने इन सब चीज़ों को फेस किया है, तभी मैं तुम लोगों को इन सब चीज़ के बारे में बता पा रहा हूँ। देखो, सच में ये मेरे साथ हुआ है। और दूसरी चीज़, अब तुमने कोर्स भी ले लिया, उससे पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम इंग्लिश भी सीख रहे हो, तो ट्राई करो कि तुम कोई इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। तुम्हें कोई भी इंटर्नशिप मिले, लाइक चाहे वो पेड हो, अनपेड हो, कुछ भी हो, तुम उसे कर लो, उसे छोड़ो मत। क्योंकि एट द एंड जितने तुम्हारे पास प्रोजेक्ट रहेंगे, जितने तुमने इंटर्नशिप की होंगी, उसी के बिहाफ पे तुम्हें कंपनी वाले जॉब भी देने की ट्राई करेंगे। जानते हो, अगर तुम अभी जाओगे कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने, तो बोलेंगे तुमने कहीं इंटर्नशिप की है, कहीं तुमने जॉब की है, नहीं की है, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदा मांगता है। हर कंपनी वाला एक्सपीरियंस ही मांगता है आजकल। तो अगर तुम्हें इंटर्नशिप मिल रही है, चाहे वो पेड हो, अनपेड हो, छोटी मोटी कुछ भी हो, कर लो। अभी से करोगे ना, तो अगर तुम्हारे पास 2-3 साल बचे हुए हैं कॉलेज में, तो 2-3 साल में तुम ऑलमोस्ट 3 से 4 इंटर्नशिप तो कर ही सकते हो, आराम से धीरे धीरे कर सकते हो। और बाई चांस मान लीजिए कोई कंपनी तुम्हारे कॉलेज में आ गई प्लेसमेंट करने के लिए, तो तुम्हारे पास एटलीस्ट इतने प्रोजेक्ट तो रहेंगे, इतने तुम्हारे पास इंटर्नशिप रहेंगी कि तुम्हें वो जॉब दे दें, ठीक है। तो ये नेगलेक्ट मत करना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे पेड चाहे अनपेड भरी कर लेना। एंड लास्ट चीज़ है कंटेंट क्रिएशन। देखो, अभी तुम्हारे पास टाइम भी है तो तुम स्टार्ट कर दो। देखो, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल में तुम्हें एकदम तुम्हारे पास सब्सक्राइबर नहीं होंगे, तुम्हारे पास व्यूज़ नहीं होंगे, बट एटलीस्ट तुम जान तो जाओगे कैसे कंटेंट को क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। लाइक अगर तुम कंटेंट बनाते हो ना, तो ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ तुम रिकॉर्ड करते हो और डाल देते हो। तुम बहुत सारी चीज़ों को सीख जाओगे, स्टोरी टेलिंग सीख जाओगे, तुम स्क्रिप्टिंग सीख जाओगे, एडिटिंग सीख जाओगे, कैमरे के सामने बोलना सीख जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ों को सीख जाओगे। और एट द एंड जब तुम निकलोगे कॉलेज से, तो तुम्हारे पास भी थोड़ा बहुत फैन बेस होगा। सो अगर तुम्हें जॉब नहीं करना भी होगा तो तुम यूट्यूब पे सेटल हो सकते हो, ठीक है। और देखो, सबको करना है भाई, सबको करना है कंटेंट क्रिएशन। ऐसा नहीं कि तुम्हें भी नहीं करना है, तुम्हें भी करना है, बट तुम कर नहीं पाते हो ना। सो अभी लेकिन तुम्हारे पास टाइम है तो करना स्टार्ट कर दो। और यही 4 चीज़ें हैं, तुम इन पर फोकस करो। मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर तुम कॉलेज से निकलोगे ना, तो तुम 100 में से एक यूनिक रहोगे। लिटरली मैंने गलती की है, इसीलिए मैं जॉब के लिए बहुत भटका हूँ। देखो, मैंने ये सब गलती की थी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये गलती करो, ठीक है।